एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। जंगल में गर्मी बहुत तेज हो रही थी। तीनों माँ बेटा बहुत परेशान थे। कुक्कू बेटा, तुम कल को अपने भाई को ले जाना और दोनों भाई मौसी के घर चले जाना। जंगल में बहुत तेज गर्मी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। जब तक गर्मियाँ खत्म नहीं होती तुम अपनी मौसी के घर हो आओ। हाँ मम्मा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं मौसी के घर जाऊं। आज आपने कह ही दिया है। अब मैं कल सुबह को ही भैया को लेकर मौसी के यहाँ चला जाऊंगा। उसके अगले ही दिन दोनों भैया मौसी के यहाँ चले जाते हैं। चलो, आखिरकार दोनों बेटे तो मौसी के यहाँ चले गए। कम से कम वो गर्मी से तो बचेंगे। उनके यहाँ पर पंखा है, वो आराम से पंखे में रह लिया करेंगे। चलो, मैं चिंकी चिड़िया से मिलकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। उसके बाद चिड़िया अपनी एक दोस्त चिंकी चिड़िया के पास जाती है। उसकी दोस्त चिंकी चिड़िया टमाटर की खेती उगाया करती थी। अरे बहन चिंकी, कैसी हो तुम? तुम तो मुझे बड़ी उदास लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? अरे बहन टोनी, परेशान होने की तो पूरी बात है। टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, इस वजह से कोई टमाटर नहीं खरीद रहा और मेरी माँ की दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खेती करूँ तो किस चीज़ की करूँ जो कि बाजार में आराम से बिक सके। अरे बहन, बस इतनी सी बात है, तुम घबराओ नहीं, ज्यादा परेशान मत हो। तुम इस बार आलू की खेती कर लो। आलू बहुत सस्ते हो रहे हैं और बाजार में बिक भी जाते हैं। अरे हाँ बहन टोनी, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। आलू की फसल में तो लागत भी कम लगती है और अच्छे दाम में बिक भी जाएगी। मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी आ जाएंगे। वैसे तो अभी माँ की तबीयत काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरी माँ को। लेकिन बहन टूनी, तुम खुद क्यों नहीं फसल उगा लेती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फसल उगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। अगर मेरे पास जमीन होती तो मैं भी फसल उगाया करती। चलो बहन, मैं चलती हूँ। घर पर कोई नहीं है। दोनों बेटे अपनी मौसी के यहाँ घूमने गए हुए हैं। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सोचती है, वैसे चिंकी चिड़िया ठीक कह रही थी, तुम भी खेती कर लिया करो। लेकिन मैं कहाँ से खेती करूँ? अगर जमीन होती तो मैं अच्छी फसल उगाया करती, फिर मेरे दोनों बेटों को कोई परेशानी नहीं इधर होती। चिंकी चिड़िया भी सोच रही थी। टोनी ने मुझे अच्छा उपाय बताया है। इस फसल को उगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ और फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करवा दूंगी। मैं कल सुबह को ही आलू बोने जाऊंगी। उसके अगले ही दिन चिंकी चिड़िया आलू की फसल बोने अपने खेत में जा ही रही होती है। तभी दूसरे जंगल से एक पक्षी उसके घर आ जाता है। अरे चिंकी चिड़िया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तुम जल्दी से अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं तुम्हारे जंगल में किसी काम से आया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भी आ गया हूँ। उस पक्षी की इतनी बात सुनकर चिंकी चिड़िया जल्दी से अपनी दोस्त टोनी के पास आती है। अरे बहन टोनी, क्या तुम मेरा एक बहुत ज़रूरी काम कर सकती हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे खेत में तुम अब फसल उगा लेना। वैसे भी तुम्हारे पास ज़मीन नहीं थी, अब तुम्हारे पास ज़मीन भी आ गई। तुम अपने हिसाब से मेरे खेत में कोई भी फसल उगा लेना और उसको बेचकर बाजार में अच्छे पैसे कमा लेना। ठीक है बहन, तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ, मैं उस खेत में आराम से फसल उगा लूंगी और जो पैसे बनेंगे उसको हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। उसमें हम दोनों का काम हो जाएगा। इतना कहकर चिंकी चिड़िया अपने माँ के पास चली जाती है। इधर टोनी चिड़िया
सोच रही थी कि मैं कौन सी फसल उगाऊं। वैसे मुझे लगता है कि इन गर्मी के दिनों में तो आलू की ही फसल चल सकती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन गर्मी में संतरे की फसल उगा लूं। गर्मी में संतरे बहुत ही अच्छे बिकेंगे। ठंडे ठंडे संतरे कोई भी पक्षी लेकर आराम से खा लेगा। और मैं संतरे ज्यादा महंगे नहीं बेचूंगी, सस्ते ही बेचूंगी, जिसको कोई भी पक्षी आराम से ले ले। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत में जाकर संतरे का एक पौधा लगा देती है। हे भगवान, जंगल में कितनी गर्मी हो रही है, कितना पसीना आ गया मुझे। मुझसे तो अब जंगल में नहीं रुका जाएगा। अब मुझे इस पौधे की अच्छी देखभाल करनी होगी, समय समय पर पानी देना होगा। टूनी चिड़िया समय समय पर उस छोटे पौधे को पानी भी देती रहती है, क्योंकि उसको पता था गर्मी में पौधा सूख जाएगा। फिर वो देखते ही देखते पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और उस पौधे पर फल भी लगने लगते हैं। अरे वाह, देखो मेरी मेहनत रंग लाई। कितने सुंदर सुंदर संतरे मेरे पौधे पर लग रहे हैं। अब मैं इनको बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी। अब मैं अपने घर में पंखा जरूर लेकर आऊंगी और चिंकी चिड़िया की माँ के इलाज के लिए भी पैसे हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी में भी मेरे बच्चे घर में ही रहा करेंगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया उन संतरों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। मैंने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं। मैं कल सुबह को ही जाकर पहले तो एक पंखा लेकर आऊंगी और फिर दोनों बच्चों को घर लेकर आऊंगी और इसमें से कुछ आधे पैसे मैं चिंकी चिड़िया को दे दूंगी। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया खीर बेचने का काम किया करती थी और उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक खीर खाने नहीं आता था। उसी के बराबर में कालू कौवा भी खीर बेचने का काम करता था और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। सारे ग्राहक कालू की खीर ही खाने जाते थे और टूनी की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं जाता था। टूनी बेचारी बहुत परेशान रहती थी कि मेरी दुकान पर कोई नहीं आता है। अरे खीर ले लो, मीठी मीठी खीर ले लो, सबसे स्वादिष्ट खीर है मेरी, जल्दी से आओ और खीर खाकर जाओ। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं जाता और वो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि तुम खीर अच्छी नहीं बनाती हो। ऐसी ऐसी बातें कर कर कालू कौवा टूनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया भी क्या कर सकती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। उसकी सारी खीर ऐसे ही रोज बच जाया करती थी। टूनी चिड़िया परेशान होकर वापस अपने घर को आ जाती है। अरे आखिर इन सभी पक्षियों को हो क्या गया है? सारे पक्षी कालू की ही खीर खाने जाते हैं। मेरी दुकान पर तो एक भी पक्षी नहीं आता। पता नहीं इस कालू ने क्या जादू कर रखा है। पहले तो सब पक्षी मेरी दुकान पर आ जाया करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। इस कालू कौवे ने क्या कर रखा है अपनी खीर में। दूसरी तरफ कालू कौवे की आज की मजदूरी बहुत अच्छी हुई थी। अरे भाई चलो अब घर चलता हूँ, आज की मजदूरी मेरी बहुत अच्छी हुई है। कल को मुझे गोपी भाई से मिलने भी जाना है। गोपी भाई से मिलने का तो मेरा सबसे ज़रूरी काम है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अरे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे अपनी खीर की दुकान भी खोलनी है। जल्दी से जल्दी पहले मैं गोपी भाई के पास होकर आता हूँ। पहले जो ज़रूरी काम है उसको निपटा कर आता हूँ मैं। इधर बेचारी टूनी चिड़िया परेशान थी कि उसकी खीर क्यों नहीं बिकती। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। खीर के लिए दूध लेने जाऊं या ना जाऊं? रोज ही मेरी खीर ऐसे ही बच जाती है। सारी खीर रोज बेकार जाती है। जब खीर बिकती ही नहीं तो आज मैं दूध लेने नहीं जाती। आज मैं दुकान नहीं खोलूंगी। चलो आज पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लेती हूँ,
घर में खाना भी बहुत कम है और रात के लिए भी खाना नहीं बचेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा गोपी के मेडिकल पर जाता है। कैसे हो गोपी भाई, लाओ जरा मेरी खीर की दवाई दे दो, जिससे मेरी खीर स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी खीर की दवाई, लेकिन इस दवाई को थोड़ा हिसाब से डालना, क्योंकि ये दूसरी दवाई है, थोड़ी कम मात्रा में इसको डालना। अरे गोपी भाई, उस चीज की चिंता आप मत करो, मैं अपने हिसाब से अपनी खीर में दवा डाल दूंगा। वैसे आपकी दवा बहुत काम करती है, सारे जंगल के पक्षी मेरी ही दुकान से खीर खाने आते हैं, और वो जो टूनी चिड़िया है उसकी तो दुकान पर एक भी पक्षी नहीं जाता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इधर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई अपनी दुकान के बारे में सोच रही थी, लेकिन जहाँ टूनी चिड़िया बैठी थी उसके थोड़ी ही दूर एक चिड़िया का छोटा बच्चा जाल में फंसा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। बच्चे की इतनी आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया उस बच्चे के पास आती है और उस जाल को वहाँ से हटा देती है और उस छोटे बच्चे को बचा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं जान से मारा जाता। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा, और तुम इस जाल में कैसे फंसे हो? आज अगर मैं न होती तो आज बहुत बुरा हो जाता। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं खेलता खेलता थक गया था, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। मैं एक जादुई पक्षी हूँ, आपने मेरी जान बचाई, इसके बदले में आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकती हैं, मैं आपको उस वरदान को पूरा कर दूंगा। अच्छा ये बात है, तुम एक जादुई पक्षी हो, तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहती। मेरी एक खीर की दुकान है जो अब बिल्कुल नहीं चलती। एक कालू नाम का कौवा मेरी दुकान के सारे ग्राहक बुला लेता है और उसी की दुकान चलती है। बस मेरी दुकान अब दोबारा से चलने लगे और मुझे एक तरबूज का घर चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में मेरा घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए आप मुझे एक तरबूज का घर दे दें। अब आप फिक्र ना करें, कल से ही आपकी दुकान अच्छी चलने लगेगी, सारे ग्राहक आपकी ही दुकान पर आएंगे और कल को आपको एक तरबूज का घर भी मिल जाएगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया का घर तरबूज के घर में बदल जाता है। अरे वाह, जैसा उस नन्हे पक्षी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने मुझसे कहा था कि तरबूज का घर बन जाएगा, ये तो सही में मेरा तरबूज का घर बन गया। चलो कम से कम अब मैं गर्मी से तो बचूंगी। जल्दी अब मैं अपनी दुकान पर चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर आती है और कालू की दुकान को देखती है तो उसकी दुकान पर एक भी पक्षी नहीं था। अरे यार, ये क्या हो गया, कल तो मेरी दुकान पर सारे पक्षी आ रहे थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, सारे पक्षी इस टूनी चिड़िया की दुकान पर ही खीर खाने जा रहे हैं। और इधर सारे पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान पर खीर खाने आने लगे। अरे वाह टूनी चिड़िया, ऐसी खीर तो मैंने आज तक नहीं खाई, इतनी स्वादिष्ट खीर मैं तो उस कालू कौवे की दुकान पर जाती थी, लेकिन आज से ही मैं बस तुम्हारी ही दुकान पर खीर खाया करूंगी। अब टूनी चिड़िया की दुकान भी अच्छी चलने लगी थी और उसको एक तरबूज का ठंडा घर भी मिल गया था। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं रही।